Hello and welcome to ABCL classes. Today's topic is parts of speech. आज का हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या समझते हैं आप? स्पीच सुना होगा आपने, जब भी बोलते हैं बहुत बढ़िया स्पीच दिया उसने, बहुत अच्छा बोला। कोई भी भाषण देता है लोग तो उसको बोलते हैं स्पीच। जो भी भाषण देते हैं और वो स्पीच जो होता है वो सेंटेंसेस का समूह होता है। बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस को मिला के एक भाषण बनता है, एक स्पीच बनता है। और जब सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस शब्दों से बनते हैं, वर्ड से बनते हैं, वर्ड्स का कलेक्शन होता है। तब फिर ये पार्ट्स क्या होता है? तो अगर हम ये समझ जाएं कि एक सेंटेंस में जो जो शब्द लगे हुए होते हैं वो शब्द कहाँ, कैसे, कब इस्तेमाल होते हैं और उसका क्या मतलब होता है या नहीं होता है। अगर हम उसके मतलबों के हिसाब से उसके जगह को समझ जाएं, उस शब्द को समझ जाएं, तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ जाएंगे। इसको और बेहतर समझाने के लिए आइए हम अपना नेक्स्ट पेज देखते हैं। इन शब्दों पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। ये जो भी शब्द हैं, शब्द नहीं सेंटेंस हैं, 1 2 3, इसको पहले पढ़िए। पढ़ के सोचिए कि क्या दिख रहा है यहाँ पे। पहला है जैसे वाटर द गार्डन, दूसरा है गिव मी सम वाटर, तीसरा है देयर इज़ अ वाटर बर्ड। अब दो काम करेंगे। पहले काम कि इन सब में कॉमन क्या दिख रहा है आपको। तो इन सब में कॉमन है वाटर। अब 1 2 3 में वाटर कॉमन दिख रहा है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इन सब का प्लेस कहाँ है। तो इसका प्लेस यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट में है। इसका प्लेस यहाँ लास्ट में है। इसका प्लेस यहाँ, सॉरी ये वाटर नहीं है, वाटर यहाँ है। इसका प्लेस यहाँ पे सेकंड लास्ट में है। ठीक है। अब इनके प्लेस के अनुसार शब्द एक ही हैं तो मतलब भी एक ही होगा? नहीं, यहाँ पे मतलब अलग है। मतलब अलग है लेकिन शब्द एक ही है। अगर आप वाटर का मीनिंग ढूंढेंगे तो मीनिंग में पानी ही मिलेगा आपको। लेकिन अब इसके शब्द का प्लेस के अनुसार इसका उपयोग कैसे हुआ है, यहाँ पे आप इसको देखिएगा। वाटर द गार्डन, इसका अगर हम हिंदी में यहाँ पे जो मीनिंग है, हम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग, उसका मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। उस बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे। मतलब इसका हिंदी हम देखने का प्रयास करेंगे क्या है। गलत है सही है वो दूसरी बात है। पहला वाटर द गार्डन। गार्डन आप लोग समझते हैं, गार्डन फूल पौधा पत्ती जहाँ पे लगता है, गार्डन बगीचा। वाटर पानी, बगीचा पानी, कोई शब्द तो नहीं बन रहा है, कोई मीनिंग तो नहीं बन रहा है। वाटर पानी, गार्डन बगीचा। तो वाटर द गार्डन मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि बगीचे में पानी पटा दो या बगीचे में पानी डालो। जैसे ही हम बोलते हैं पटा दो, बगीचे को पानी पटा दो, तो हम यहाँ पे कोई एक्शन का बात कर रहे हैं। जैसे हम खाना भोजन खाते हैं ना, खाना खाना है, खाना। उसी तरह यहाँ पे ये गार्डन में पानी डालो या गार्डन में पानी पटाओ, यहाँ पे ये वर्ब कुछ एक्शन का बात कर रहा है। जब एक्शन का बात कर रहा है तो हम इसको वर्ब बोलते हैं, क्योंकि क्रिया का मतलब होता है कि कुछ एक्शन करना, कुछ काम करना। तो ये पानी बोल रहा है कि मुझे वहाँ पे डलना है, पानी पटाओ, गार्डन में पानी पटाओ। तो यहाँ से एक्शन का एक रूप निकल के आ रहा है। दूसरा, गिव मी सम वाटर। गिव मी मुझे दो, सम कुछ, वाटर पानी, मुझे कुछ पानी दो। अगर इसको हम अरेंज करते हैं तो यहाँ पे तो पानी दो मतलब पानी कोई वस्तु हो गया, कोई चीज़ हो गया जो कि पानी मुझसे मांगा जा रहा है। पानी दो, मुझे कुछ पानी दो। तो अब यहाँ तो वर्ब के तौर पे ये इसका इस्तेमाल हो रहा है,
यहाँ पे पानी एक वस्तु के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये नाउन है। ठीक है। अब तीसरा है देयर इज़ अ वाटर बर्ड। वहाँ देयर इज़, वहाँ है अ वाटर बर्ड, एक पानी वाला पक्षी। अब उसके अंतर मीनिंग में ना जाएं, पक्षी जो पानी का बना हुआ है, पानी जैसा पक्षी, मतलब पक्षी है लेकिन उसकी विशेषता यह बतला रहा है कि वो पानी का बना हुआ है। इसको ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो वहाँ एक पानी का पक्षी है। अब वहाँ है एक पानी का पक्षी, पक्षी तो यहाँ पे नाउन हो गया, लेकिन नाउन की विशेषता को बतला रहा है कि वो पानी का है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे एक ही शब्द देखिए, वाटर जो निकल के आया वो वर्ब के तौर पे निकल के आया है, वाटर नाउन के तौर पे निकल के आया है, और वाटर एडजेक्टिव के तौर पे निकल के आया है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक ही शब्द को एक सेंटेंस में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और उसका मतलब बदल जाता है। ठीक है। जब हम ऐसे बोल रहे हैं तो एक इसका डेफिनेशन छोटा सा मैंने आपके लिए लिखा है, आप उसको पढ़िए। ये कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ नेक्स्ट पेज पे है। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे बोलते हैं? तो काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैंने आपको बताया कि शब्द, वैसे शब्द जिसका कि प्रयोग हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगहों पे करते हैं एक सेंटेंस में। यहाँ का पर्पस अलग है, यहाँ का पर्पस अलग है, इस सेंटेंस का ये पर्पस अलग है। यहाँ पे एक एडजेक्टिव के पर्पस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ नाउन के पर्पस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ वर्ब के पर्पस तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। सेंटेंस का अलग अलग मतलब बदल रहा है, शब्द एक ही है, पकड़ना मुश्किल है। जब हम ऐसे चीज़ों को बांटने में कामयाब हो जाते हैं उसके प्लेस के हिसाब से, उसके पर्पस, उसके यूज़ के हिसाब से, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम समझ जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। नाउन, प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको प्रोनाउन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसे याद कर लीजिएगा। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कैसे होता है आपने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया। इसका एक सीधा सीधा तौर पे जो डेफिनेशन होगा, काइंड्स ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में वो शब्द का इस्तेमाल हम लोग किए हैं, डिफरेंट पर्पसेस होते हैं, उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसका पर्पस होता है। कहीं वो नाउन बना, कहीं वो वर्ब बना, कहीं एडजेक्टिव बना, हम लोग ने देखा। उसी तरह से बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि एक ही शब्द 8 पार्ट में डिवाइड होगा, कोई एक शब्द सिर्फ एक ही पार्ट में डिवाइड होकर रह जाता है, कोई 2-3 पार्ट में डिवाइड होता है, कोई 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और वो अलग अलग पर्पस के हिसाब से वो डिवाइड हो जाते हैं और उसका मीनिंग अलग अलग होता है, तो उसे हम लोग नाउन बोलते हैं, ये उसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग के मीनिंग भी कुछ होते होंगे। क्या होते हैं आइए देखते हैं। POS मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेफिनेशन, नाउन। नाउन देखिए, इन सब के अगर आप डेफिनेशंस देखेंगे बुक्स में या कहीं भी, तो बहुत लंबे लंबे डेफिनेशंस होते हैं। एटलीस्ट एक एक लाइन पूरा या 2 लाइन का, 3 लाइन का दिखेगा। यहाँ मैंने कोशिश किया है कि आपके लिए एक छोटा छोटा शब्द, मैक्सिमम एक 5-6 शब्द का एक सेंटेंस बना दिया, जिससे कि आप समझ सके कि इसका एक सीधा साधारण तौर पर डेफिनेशन क्या हो सकता है। आगे हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे,
लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट्स के क्या क्या डेफिनेशन होते हैं। पहला नाउन, इट्स अ नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम। कहीं भी अगर किसी भी चीज़ में आपको किसी का नाम दिखने का आभास हो कि यह नाम किसी का प्रतीत कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि वो नाउन है। जैसे आप किसी व्यक्ति का नाम अमित, किसी पक्षी का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी चीज़ का नाम, कहीं भी नाम आपका इस्तेमाल हुआ वो समझ लीजिए कि नाउन हो गया। ठीक है, नाम मतलब नाउन, ऐसे समझ लीजिए। अब किताब, वो भी नाउन है, बुक। वो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्रकार, तब आपको बहुत सारे चीज़ों समझ में आएंगे। रांची, दिल्ली, ये सब नाउन हो जाएंगे। ठीक है, इंडिया, प्रोनाउन। अब इससे एक सेंटेंस बनाते हैं हम। तो मान लीजिए एक सेंटेंस बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, संगीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए एक सेंटेंस बना लिया। नाउन इसमें कौन सा है? तो नाउन हो जाएगा आपका संगीता। नाउन क्या हो जाएगा? संगीता। ठीक है। प्रोनाउन, वैसे शब्द जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उसे प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन इसमें कौन सा हो जाएगा? संगीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें प्रोनाउन कौन सा हो जाएगा? प्रोनाउन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि वैसे शब्द जो नाउन के जगह पे, तो इस जगह को खाली करके एक नाउन से भरना पड़ेगा, ये प्रोनाउन से भरना पड़ेगा। तो प्रोनाउन क्या हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ हम शी लगा दिए, तो शी जो लगाएं वो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव क्या होता है? विच क्वालिफाइज नाउन, एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन। एडजेक्टिव हमेशा से नाउन के बारे में कुछ बतलाता है, नाउन के बारे में कुछ मीनिंग ऐड करता है, उसके साथ मिलके और उसके मीनिंग में कुछ इजाफा करता है। अब जैसे सिर्फ संगीता यहाँ नाउन नहीं है, यहाँ नाउन देखिए, ये गर्ल भी नाउन है, ये गर्ल भी नाउन है। अब ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में कुछ बतला रहा है। जैसे संगीता एक सुंदर लड़की है, लड़की है संगीता, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। सुंदरता किसके बारे में बतला रहा है? इस गर्ल के बारे में बतला रहा है। तो ब्यूटीफुल जो शब्द हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में कुछ और ऐड कर रहा है। लड़की तो है, कैसी लड़की है? सुंदर लड़की है। तो संगीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में कुछ बतला रहा है। वर्ब, अब ये यहाँ पे एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड इसे बोलते हैं। एक्शन मतलब एक्शन, कुछ क्रिया करना, कुछ काम करना, कर्म करना, एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। अब यहाँ पे डूइंग वर्ड तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक ऑक्सिलरी है, मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आई ईट मैंगो। ठीक है, आई मतलब क्या हो गया? किसी के बारे में, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, मेरा नाम नहीं लिख के मैंने आई लिख दिया, प्रोनाउन हो गया। उसके बाद मैंगो नाउन हो गया। आम किसी चीज़ का नाम है ना, आम, मैंगो, फल का नाम है आम, नाउन हो गया। और नाउन और यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन बीच में एक है खाना। खाना क्या है? क्रिया है। मैं आम खाता हूँ, क्रिया है। तो जहाँ क्रिया का इस्तेमाल होता है, कोई एक्शन हो रहा है, खाना एक एक्शन है, मुंह चलाते हैं, खाते हैं, तो वो वर्ब हो गया आपका। तो यहाँ पे वर्ब मतलब एक्शन वर्ड या डूइंग वर्ड। एडवर्ब, जैसे एडजेक्टिव था ना, नाउन के बारे में कुछ बतलाता था, वैसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब के बारे में कुछ बतलाता है। साथ साथ
वो एडजेक्टिव के बारे में भी, एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में भी, प्रीपोजिशन के बारे में, इन सब के बारे में कुछ वो मीनिंग ऐड करता है, इनके साथ मिलके कुछ अलग से मीनिंग ऐड करता है। इसका मतलब कि वो आपका एडवर्ब हो गया। अब जैसे संगीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे हम लोग देख लिए कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव क्या है और प्रोनाउन क्या है। लेकिन इसमें अगर हमें एडवर्ब लगाना है तो कैसे कर सकते हैं? संगीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर हम यहाँ पे ब्यूटीफुल के आगे वेरी लगा दें, संगीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब एडजेक्टिव के बारे में और यहाँ पे मीनिंग ऐड कर दिया, सुंदर तो है ही, बहुत सुंदर है। तो जो यहाँ बहुत हो गया वो एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल में लग के वो उसका मीनिंग को और ऐड कर दिया, उसके साथ और कुछ अलग मीनिंग ऐड कर दिया, उसको क्वालिफाई किया, उसके बारे में कुछ विशेषता बतलाया और अलग से हट के। तो संगीता इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अब वेरी जो हो गया एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन, वर्ड शोज और रिलेशनशिप विथ, किसी चीज़ के साथ ना ये एक रिलेशनशिप दिखलाता है। अब रिलेशनशिप दिखला रहा है तो रिलेशनशिप कैसे दिखा सकते हैं हम लोग? जैसे एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे द बुक ऑन द टेबल, द टेबल, द बुक ऑन टेबल, ये नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन ये बतला रहा है कि बुक जो है ना टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। द बुक इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर है। तो ये एक रिलेशनशिप बतलाता है कि कहाँ है, उससे उसका क्या रिलेशनशिप है, ऊपर है, नीचे है, दाएं हैं, बाएं हैं, कहाँ है। तो जिस समय इस तरह के शब्दों का आपको दिखे कि प्रयोग हुआ पड़ा है, ऑन द टेबल, अंदर टेबल, इन टू, जिससे कि एक रिलेशनशिप पता चलता है, अंदर है घर के, बाहर है, टेबल के ऊपर है, टेबल के नीचे है, तो वो हम लोग प्रीपोजिशन में उसको बोलते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है? एक रिलेशनशिप शो करता है। कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, जॉइंस वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंसेस। अब कंजंक्शन दो चीज़ों को जोड़ता है, अब दो चीज़ों को जोड़ता है तो यहाँ पे जंक्शन, देखो कौन हटा दीजिए, जंक्शन, तो नाम तो सुने ना, जंक्शन, रांची जंक्शन, पटना जंक्शन, हैदराबाद जंक्शन, नाम सुने हैं। तो ये जो जंक्शन है इसका मतलब कि ये दो शहरों के बीच की एक कड़ी है। दो जैसे अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं और आपको आना है कलकत्ता, तो दिल्ली से कलकत्ता एक पूरी लंबी लाइन होगी, बीच में आपको रुकना है, कोई शहर को जोड़ना है। तो मान लीजिए बीच में आपको उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश जंक्शन हो गया, दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाला एक जंक्शन। उसी तरह दो शब्द को जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को दो जोड़ने वाला, दो फ्रेज को जोड़ने वाला, मैंने फ्रेज बताया था, दो क्लॉज को जोड़ने वाला, ये सारे शब्द जो होंगे वो कंजंक्शन होंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, संगीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब हम यहाँ पे अगर हम बोलते हैं संगीता एंड शिल्पा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो संगीता एक नाउन हुआ, शिल्पा दूसरा नाउन हुआ, और इन दोनों को जोड़ने का काम जो किया है वो एंड किया है। तो संगीता एंड शिल्पा इज़ ब्यूटीफुल, तब यहाँ पे इज़ हट जाएगा, यहाँ आर लग जाएगा, संगीता एंड शिल्पा आर, ये हट जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल्स यहाँ एस आ जाएगा। देखिए कैसे सेंटेंस में चेंजेस आते हैं जब आप उसको उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि इज़ आर कैसे हो गया, गर्ल्स कैसे हो गया,
ठीक है, अभी सिर्फ हम कंजंक्शन देख रहे हैं। तो संगीता और शिल्पा, तो संगीता और शिल्पा सुंदर लड़कियां हैं, तो संगीता के साथ शिल्पा को जोड़ना है तो एंड लग गया। तो एंड यहाँ पे कंजंक्शन का काम किया, दो वर्ड्स को जोड़ा। उसी तरह दो सेंटेंसेस को जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है, जो दो क्लॉज को जोड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन में जैसे कोई भी ऐसा शब्द जिसमें आपको सर्डन फीलिंग हो, एक ऐसे शब्द है जिसमें एक सर्डन फीलिंग आपको आता है। मान लीजिए अचानक से आपने घर के बाहर एक सांप देख लिया, तो मुंह से सबसे पहले आवाज़ निकलेगा, अगर आप हिंदुस्तानी हैं मतलब हिंदी भाषी हैं, अरे बाप रे, या कुछ भी जिससे कि आप एक शॉक दिखा रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश भाषी हैं तो बोलेंगे ओ माय गॉड, है ना, क्या हो गया। तो क्या है भाई, सांप है वहाँ पे। तो गॉड भी तो बाप ही हैं, तो अरे बाप रे, ओ माय गॉड। तो जो भी ऐसे शब्द या सेंटेंस जिससे कि आपको एक सडन फीलिंग का प्रभाव पता चलता हो, वो आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। जैसे ओ माय गॉड मैंने बोला, अब जीत गया तो हुर्रे हुर्रा बोलते हैं ना। तो इस तरह के शब्द जितने भी आपको सेंटेंस में मिलेंगे वो सारे आपके इंटरजेक्शन हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटे छोटे शब्द बहुत बड़े मीनिंग हैं इसके, और आपको ये समझ में आया होगा जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आगे थोड़ा हम देख लें इसमें और क्या है। इसके लिए डस्टिंग करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। इस शब्दों को पढ़िए और पहचानिए कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। इसको पढ़िए और पहचानिए। पहले पढ़ लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। लिखने के बाद पॉज करके कॉपी में लिखने के बाद इसको मार्क कीजिए कि ये नाउन में आता है, प्रोनाउन में आता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है। इसको आप कॉपी में करके फिर वापस से वीडियो को प्ले कीजिए और देखिए कि आपने जो कहा वो सही था या नहीं। ठीक है, चलिए आगे इसको हम देखते हैं। तो यू क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या राम, एंड, फाइन, वेरी, इन, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद जब आप वापस आएंगे तो फिर इसे देखिएगा। तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। यू, यू यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि किसी नाउन के बदले में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राम किसी का नाम है, नाउन हो जाएगा। एंड किसी को जोड़ता है, संगीता एंड शिल्पा, तो जोड़ने वाला कौन सा है, जंक्शन, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। फाइन, फाइन क्या हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में, फाइन बुक्स, फाइन शिप, फाइन मैंगोज, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। वेरी, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी, तो ब्यूटीफुल को अगर ये क्वालिफाई कर दिया तो ब्यूटीफुल तो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। इन रिलेशनशिप बताता है, पानी में है, कहाँ है, तो जो रिलेशनशिप बताता है वो प्रीपोजिशन। एंड दो बार रिपीट हो गया। ओ माई गॉड, सडन फीलिंग, इंटरजेक्शन। ब्रेव, बहादुर, क्या होता है, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता को बतलाया जा रहा है।
सन, नाउन। ठीक है, तो इस तरह से और भी है। ऑलरेडी, ऑलरेडी आपका एडवर्ब। अल्लास, सडन फीलिंग, इंटरजेंक्शन। संगीता, नाउन। क्लाउड, नाउन। इनटू, रिलेशनशिप, प्रीपोजिशन। 20, अब ये 20 क्या है? 20 तो एक नंबर है, लेकिन अगर जब इस नंबर को देखिए 20 ये नाउन भी हो जाएगा, लेकिन 20 बॉयज़ जब हम बोलेंगे तो बॉयज़ की संख्या को बतलाता है, तो यहाँ पे फिर ये एडजेक्टिव भी हो जाएगा। तो एक ही शब्द दो तीन चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, दिस, दैट, जहाँ भी दिस दैट ये सब आएंगे सब एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, दिस क्लासरूम, दैट बॉय, क्लासरूम नाउन, दिस क्लासरूम, दिस क्लासरूम, क्लासरूम के बारे में बताता है, यह क्लासरूम, जिसके बारे में हम जुड़ के उसका मतलब में और इजाफा कर देता है एडजेक्टिव। दैट बॉय, वो लड़का, लड़का तो नाउन है ही, लेकिन वो लड़का कुछ उसके साथ मतलब ऐड कर रहे हैं तो वो एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये पेज है आपका, लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी बजा दीजिए अगर आपके पास कुछ भी घंटी का है तो, है ना, ताकि मैं उसको देख लूँ और मैं आपके कमेंट्स से कुछ सीखूं। अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी वीडियोस जल्दी जल्दी आपके लिए बनाऊं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।